स्टोरी एज वेल, ठीक है। तो एक स्टोरी है और वो स्टोरी है एक स्टूडेंट की और एक टीचर की, ठीक है। एक बार क्या होता है, एक शिक्षक अपनी क्लास में पढ़ा रहा है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसी तरह से एक टीचर होता है, वो अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है क्लास के अंदर, ठीक है। तो वे सारे बच्चे वे सभी विद्यार्थियों से कोई ना कोई सवाल पूछ रहे थे, सभी बच्चों से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे, जैसे मैं तुमसे क्वेश्चंस पूछती हूँ लाइक स्टडीज, ऐसे वो बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे थे। तब वही उन्होंने देखा कि कोई एक बच्चा है, वो उदास बैठा था, है ना, मानो कि बहुत ही बुरा हुआ, उसके साथ में बहुत ज्यादा बुरा हुआ, ऐसा करके वो बच्चा बैठा हुआ था, बहुत सैड बैठा हुआ था। सारे बच्चे खुश थे, है ना, और इंजॉय कर रहे थे बातों को, कुछ ऐसा चल रहा था, लेकिन वो बच्चा बहुत सैड था, एक बच्चा सैड बैठा हुआ था, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या ही हो गया इसके साथ में, है ना। टीचर ने ट्राई किया उस बच्चे से पूछने का कि भाई क्या हुआ क्या हुआ, तो वो बच्चा कुछ ज़्यादा कह नहीं रहा था, है ना, ज़्यादा बातें नहीं कर रहा था। तो टीचर ने सोचा चलो कोई बात नहीं, फिर टीचर ने देखा कि कॉन्टिन्यूसली बहुत सारे दिनों से ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। तो अब टीचर ने क्या किया, टीचर ने बोला कि उसको आप तुम खुश क्यों नहीं रहते। तो वो बच्चा कहता है, उसने कोई जवाब नहीं दिया, उसने कहा कि सर मेरे साथ में कुछ ऐसा हो गया है कि ना मैं अब खुश हो ही नहीं सकता, है ना, मैं हैप्पी हो ही नहीं सकता, मैं बिल्कुल भी नहीं हैप्पी हो सकता, ठीक है, इतना बुरा मेरे साथ में हो गया है। क्या हुआ ये उसने नहीं बताया, ठीक है। फिर टीचर ने क्या कहा, टीचर ने क्या किया, एक दिन टीचर आया, टीचर शिकंजी बनाने का सामान लेके आया, यू नो व्हाट इज। और टीचर ने क्या किया, वो शिकंजी बनाई और बना के बच्चे को बोला कि बताओ, टेस्ट करके बताओ कि कैसी है, ठीक है। तो बच्चे ने क्या किया, टेस्ट किया, और बच्चे ने कहा कि नहीं नहीं सर, इसमें है ना थोड़ा नमक ज़्यादा है। तो टीचर ने कहा कि चलो ठीक है फेंक देते हैं। तो बच्चा खुद ही कहता है कि नहीं आप फेंको मत, इसके अंदर थोड़ा सा मीठा और ऐड कर दो, ठीक है, थोड़ा सा मीठा और ऐड कर दो। तो इस पे एक कंक्लूजन है, क्या कंक्लूजन, तभी टीचर ने बोला कि अगर आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें बुरी हो गई है ना, और बहुत ज़्यादा सैडनेस है, तो उसके अंदर थोड़ी सी आपको हैप्पीनेस ऐड करनी पड़ेगी, ताकि वो चीज़ें क्या हो, बैलेंस हो, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कि चीनी और नमक। नमक अगर ज़्यादा है तो हमें थोड़ा सा मीठा ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हमारी लाइफ में हमें लगता है बहुत ज़्यादा मतलब सैडनेस है, कुछ ज़्यादा ही बुरा हो गया है, तो हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ों की तरफ, ऐसा नहीं है बस दुखी होकर बैठ जाना है कि भाई अब तो हम दुखी है, हमें कोई खुश नहीं कर सकता, हम हमारी ज़िंदगी में तो पता नहीं क्या ही हो गया है, अगर हमारा ये एग्ज़ाम निकला तो पता नहीं क्या ही हो गया। तो ऐसा कभी भी नहीं करना। आपको ये समझना है कि अगर थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स, थोड़ी सी हैप्पीनेस अगर उस चीज़ में ऐड करेंगे, तो वो उस चीज़ से भी हम ओवरकम कर सकते हैं। इन एवरी सिचुएशन, लाइफ में कोई भी बुरी से बुरी सिचुएशंस आती हैं, उससे भी हम ओवरकम कर सकते हैं। बस थोड़ा सा हमें अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखने की ज़रूरत है, देखने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, और हमारी लाइफ जो है वो अच्छी स्मूथ चल सकती है। और जो उतार चढ़ाव होते हैं ये आपके लाइफ टाइम चलते रहेंगे, फेलियर्स आपके लाइफ टाइम चलते रहेंगे, ठीक है। आप जीतेंगे भी, बहुत सारी सिचुएशंस होंगी जिसके अंदर आप विनर होंगे, लेकिन हमेशा आप विनर हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं रो के अंदर, जो वो भी विनर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं या उसमें लगे होते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं हमें हमेशा सक्सेस मिले। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए बता रही हूँ। कुछ बच्चों को ऐसी आदत होती है कि भाई फर्स्ट तो मुझे ही आना है, ठीक है। मैं ये बोल रही हूँ कि हाँ आप अपनी मेहनत करो, फर्स्ट तो मुझे ही आना है, इस चीज़ की आदत नहीं होनी चाहिए। हमें हर चीज़ का मतलब ऐसा मन के अंदर होना चाहिए कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दोनों सिचुएशंस माइंड में रख के सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत करनी चाहिए, अपना 100 to 100% देना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ बैड हो गई, ठीक है, अगर आप उस ओवरकम नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, अगला स्टेप नहीं कर लोगे फॉर नेक्स्ट जर्नी, अगली जर्नी के लिए आप स्टेप नहीं लोगे, तो आगे आपके जीतने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। बस ये थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी थी जो मुझे आपको बतानी थी। किसी भी चीज़ से हमें डीमोटिवेट नहीं होना। अगर हमें कोई एक चैप्टर नहीं आता, कोई बात नहीं, नहीं आता ना, कोई नहीं, अब उसको लेके नहीं बैठ जाना कि ये नहीं आता है ना। उसको भी देखना है कि ये मुझे आते हैं बहुत अच्छे से, अगर मैं ये कर लूंगा तो मेरी बात बन जाएगी, ठीक है। और अगर मान लो कि तुम्हें लगता है कि भाई हुआ ही नहीं, ये नहीं, वो नहीं है, तो आप थोड़ा सा रिवर्स में जाके देखो, क्या आपने उतनी मेहनत की थी जितना आप इस चीज को डिजर्व कर रहे हो, जितना आप अब रो रहे हो,
क्या आप लोगों ने उतनी मेहनत की थी? पहले थोड़ा-सा रिवर्स जाके देखो, फिर लगे कि हाँ, मैंने इतनी मेहनत तो की थी, तो आपको सोचना है कोई बात नहीं, मैंने अपना 100% दिया, जो हुआ है मेरे अच्छे के लिए हुआ है। अब जो होगा वो और अच्छा होगा। मतलब ऑलवेज़ यू शुड हैव अ होप, ऑलवेज़ एक पॉजिटिव वाइज़ आपके साथ में रहनी है, तो पक्की बात है आपको कभी न कभी एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है? बस आज की स्टोरी यहाँ पे ख़त्म करते हैं और किसी भी